एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। फ़िराक गोरखपुरी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिस सिलसिले में गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है कुतुब शाही दौर। दक्कनियात पर गुफ्तगू करते हुए इससे पहले के वीडियो में हमने बहमनी सल्तनत और आदिल शाही दौर के बारे में गुफ्तगू कर ली थी कि उस अहद में अदबी सरगर्मियाँ कौन कौन सी थीं और कौन कौन से अदीब उस अहद में मौजूद थे। तो दोस्तों, आज हम जिस सिलसिले में गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है कुतुब शाही दौर। आदिल शाही दौर के बाद जो दौर आता है या बहमनी सल्तनत से जो टूट करके जो 5 रियासतें बनती हैं, उनमें जो 2 रियासतें सबसे ज़्यादा अहम हैं अदबी लिहाज से, एक आदिल शाही दौर और दूसरा कुतुब शाही दौर। उसमें से हम आज कुतुब शाही दौर के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं, शुरू करते हैं कुतुब शाही दौर के बारे में और देखते हैं कि कौन कौन सी अदबी सरगर्मियाँ इस दौर में रही थीं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि कुतुब शाही दौर का जो अहद है वो 1512 से लेकर के 1687 ईस्वी तक है। बहमनी सल्तनत जब टूट गया था तो उसे 5 रियासतें वजूद में आई थी टूट करके, जिसमें से 2 रियासतें बीजापुर और कुतुब शाही या गोलकुंडा की रियासतें जो सबसे ज़्यादा अहम हैं हमारे लिए अदबी लिहाज से। ठीक है, 1490 में बीजापुर में आदिल शाही हुकूमत कायम हुई थी और 1686 में उसका ख़ात्मा हुआ। ठीक है, उसके बरअक्स 1512 ईस्वी में यानी 19 साल के बाद यहाँ कुतुब शाही दौर का क़याम होता है आदिल शाही दौर के बाद, और 1687 ईस्वी में यानी 1 साल के वक्फे के बाद इसका ख़ात्मा होता है औरंगज़ेब का हमले के दौरान। कुल 8 बादशाह इस अहद में गुजरे हैं। कुतुब शाही अहद में कुल 8 बादशाह गुजरे हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे देखिए सुल्तान कुली कुतुब अल मलिक है, जो इस सल्तनत का बानी है। दूसरे नंबर पे है जमशेद कुली कुतुब शाह, जिसका अहद कब से कब तक है? 1543 से लेकर के 1550 ईस्वी तक। और तीसरे नंबर पे है सुबहान कुली कुतुब शाह, जिसका अहद है 1550 ईस्वी में ये बादशाह बनता है, लेकिन उसी साल इसका इंतकाल हो जाता है। और इब्राहिम कुली कुतुब शाह जो है 1550 ईस्वी में ही बादशाह बन जाता है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, मैंने 3 जो है नामों को ब्लू कलर में रखा है और उसके बाद 5 नामों को यानी इब्राहिम कुली कुतुब शाह से लेकर के मोहम्मद कुली कुतुब शाह और मोहम्मद कुली कुतुब शाह और इसी तरह से सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, अबुल हसन कुतुब शाह, जो 5 बादशाह हैं, इन लोगों का नाम हमने 5 रेड कलर में रखा है। इस वजह से कि इन्हीं 5 बादशाहों के अहद में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान से या गौर से पढ़ना है। इन्हीं 5 बादशाहों के दौर में अदबी सरगर्मियाँ वजूद में आई थी या वक़ूअ पज़ीर हुई थी। तो यहाँ पे देख, और सबसे अहम जो हमें याद रखना है, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो यहाँ 5वें नंबर पे हैं। सुल्तान कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1580 से लेकर के 1611 ईस्वी जो जिनका अहद है, इनके बारे में हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। ये 5वें नंबर के ये बादशाह हैं। इसके बाद 6ठे पे सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह, 7वें पे अब्दुल्ला कुतुब शाह, 8वें पे अबुल हसन कुतुब शाह, जिसको ताना शाह के लक़ब से भी याद किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि इन 5 बादशाहों में जो हमने आखिर में गिनाया था उनके दौर में अदबी सरगर्मियाँ कौन कौन सी हुई। तो इन 5 बादशाहों के नाम और इसी तरह से सुल्तान कुली कुतुब अल मलिक जो है, यह पहला बादशाह जो है, कुल मिला के 6 बादशाहों के नाम हमें याद रखने हैं। पहले का तो बानी का नाम हमें याद रखना ही चाहिए, सन भी हमें याद रखना चाहिए। 1512 से लेकर के 1687 ईस्वी का जो अहद होता है ये कुतुब शाह का अहद होता है। अब कुतुब शाही दौर में सबसे पहले नाम यहाँ पे आता है इब्राहिम कुली कुतुब शाह का। इब्राहिम कुली कुतुब शाह, इसके दौर में सिर्फ 2 शोरा का जिक्र होता है, जिक्र मिलता है।
एक कौन कौन है, 2 शोरा हैं और उनकी कोई तसनीफ़ात यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी याद करने के लिए कोई तसनीफ़ मौजूद नहीं, जो अभी तक उनकी तसनीफ़ात पे तहक़ीक़ के ज़रिए से सामने नहीं आई हैं। कौन कौन है, मुल्ला ख़याली और सैयद महमूद। मुल्ला ख़याली और सैयद महमूद ये दो मुसन्निफ़ीन मौजूद हैं जो बहमनी सल्तनत में थे और गोलकुंडा इब्राहिम के ज़माने में ये आए। और एक इसी फ़िरोज़ मुल्ला ख़याली और सैयद महमूद जो थे, ये इन दोनों की तसनीफ़ात नहीं मिली, लेकिन इब्राहिम कुली कुतुब शाह के ज़माने में ही बहमनी सल्तनत से, यानी बहमनी सल्तनत के ख़ात्मे के बाद फ़िरोज़ नामी एक शायर जो है ये यहाँ कुतुब शाही अहद में आया था और उसकी एक तसनीफ़ मिलती है, तौसीफ़नामा मीरान मुहय्यिद्दीन। ये फ़िरोज़ की तसनीफ़ है, ये बहमनी सल्तनत में था और वहाँ से कुतुब शाही दौर में ये आया था, अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में। अब आइए देखते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो 5वां बादशाह है उसके दौर में क्या कारनामे हुए। तो अब 5वें बादशाह का जो दौर होता है दोस्तों, वो 1580 से लेकर के 1611 ईस्वी का इसका दौर होता है, यानी कुल मिलाकर के 31 साल का तक ये बादशाह था गोलकुंडा के रियासत का। और इसके दौर का जो अहम कारनामे हुए वो क्या हैं, इसका दौर का सबसे पहला कारनामा ये है कि ये खुद पहला साहिबे दीवान शायर है उर्दू का, पहला साहिब दीवान शायर है। पहले मानी तखल्लुस रखता था, बाद में उसने चेंज करके कुतुब शाह अपना तखल्लुस रख दिया था। तो ये पहला साहिब दीवान शायर है, ये याद रखने की चीज़ है, इसके अहद की ही नहीं बल्कि उर्दू अदब के ताल्लुक़ से भी। अब इसके अहद के जो मलिकुश शोरा था वो मुल्ला वजही था। मुल्ला वजही का नाम आप लोगों ने, तमाम लोगों ने सुन रखा होगा। एक तो कुतुब मुश्तरी की वजह से और दूसरी जो है पहली तसनीफ़ नसरी तसनीफ़ सबरस की वजह से। तो कुतुब मुश्तरी जो है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखने की है ज़रूरत मुल्ला वजही के सिलसिले में। मुल्ला वजही जो था वो गोलकुंडा का पहला मलिकुश शोरा था। इसकी 3 तसनीफ़ात हैं। कुतुब मुश्तरी जो है, कुतुब मुश्तरी जो ये इसने कुली कुतुब शाह के अहद में लिखी थी और उसी की ही दास्तान है, उसी के कुतुब मुश्तरी कुतुब और भागमती की जो दास्तान है ये इस मसनवी में है। तो इस हिसाब से कुली कुतुब शाह की ये अहद में लिखी गई थी। लेकिन मुल्ला वजही जो है इसके बाद के बादशाहों के अदवार में भी रहा है, कुली कुतुब शाह के बाद में। इसी तरह से हम देख सकते हैं सबरस जो है वो 1635 में और ताजुल हक़ाइक़ उसकी जो तीसरी तसनीफ़ है वो 1634 ईस्वी में। ये अब्दुल्ला कुतुब शाह का अब्दुल्ला कुतुब शाह का अहद है, उसी के अहद में उसने 2 तसनीफ़ात लिखी थी। अब याद रखिए मुल्ला वजही की जो एक ही तसनीफ़ कुतुब मुश्तरी जो है वो कुली कुतुब शाह के अहद में लिखी गई। बाकी जो 2 हैं सबरस और ताजुल हक़ाइक़, ये अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में लिखी गई जो उसके बाद का बादशाह है। अब कुली कुतुब शाह के अहद में एक और शायर है मुल्ला अहमद। इसकी एक ही तसनीफ़ है क़िस्सा लैला मजनू, जिसको 1600 ईस्वी में इसने लिखी है। तो कुली कुतुब शाह के अहद में 2 शोरा हुए, एक मुल्ला वजही और दूसरा मुल्ला अहमद। मुल्ला वजही ने एक ही किताब लिखी थी कुतुब मुश्तरी, उसके अहद में 2 किताबें जो सबरस है जो 1635 ईस्वी में, और इसी तरह से ताजुल हक़ाइक़ वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में। तो सबरस को याद रखिएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में इसने लिखी थी, कुली कुतुब शाह के अहद में नहीं लिखी थी। अब आते हैं, बात करते हैं सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के बारे में। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह का दौर जो है 1611 ईस्वी से लेकर के 1626 ईस्वी तक है। ये इसके दौर का सबसे बड़ा जो शायर गुजरा सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के दौर का गव्वासी है। गव्वासी जिसकी जो इसका मलिकुश शोरा भी था, ये इसका नहीं था, इसके बाद के बादशाह जो अब्दुल्ला कुतुब शाह आए थे उनके अहद का ये शायर था। गव्वासी मलिकुश शोरा था। गव्वासी की जो तसनीफ़ात हैं वो सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल 1624 ईस्वी में जो उसने लिखी थी। चंदा और लोरक जो है इसकी तसनीफ़ है, हालांकि इसकी शायद अभी तक तहक़ीक़ करके वो तसनीफ़ बाहर नहीं आई, लेकिन मुहीउद्दीन क़ादरी ज़ौर ने अपनी किताब में इसका ज़िक्र किया है।
तूतीनामा इसकी दूसरी सबसे मशहूर तसनीफ़ है। 1639 में लिखा इसने। 1624 में सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल और 1639 में तूतीनामा इसने लिखी है। अब इसी की एक और तसनीफ़ है, इसका सवाल भी एक बार यूजीसी नेट के पेपर में आया था कि मीना सतवंती किसकी तसनीफ़ है। तो मीना सतवंती भी गव्वासी की ही तसनीफ़ है। ठीक है, तो गव्वासी जो सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के अहद का बहुत बड़ा शायर था, उसकी ये कारनामे हैं। अब आते हैं सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के बाद सबसे अहम बादशाह जो कुतुब शाह अहद का है, अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह दोस्तों जो है इसकी मुद्दत सबसे लंबी होती है, 1626 से लेकर के 1672 ईस्वी तक ये बादशाह रहता है रियासत गोलकुंडा का। अभी ये जो है इसके बारे में ये खुद भी शायर था और माहिर मौसीकी भी था, मौसीकी का बहुत बड़ा माहिर था। और उधर इब्राहिम आदिल शाह सानी का जो आप लोग हमने पढ़ा है मसनवी नौरस नामी किताब जो मौसीकी के ऊपर है, उसके जवाब में इसने भी एक किताब लिखी थी। ठीक है, साहिब दीवान, ये भी कुली कुतुब शाह की तरह साहिब दीवान शायर है। और कुली कुतुब शाह कौन थे? इसके नाना थे। कुली कुतुब शाह इसके नाना थे और ये भी अपने नाना की तरह ही साहिब दीवान शायर था और उर्दू और फ़ारसी में दोनों में शायरी करता था। अब अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद का सबसे नामवर शायर, अवामी शायर जिसका कोई दूर दूर तक दरबार से वास्ता नहीं था, वो कौन है? इब्ने नशाती। इब्ने नशाती की एक तस्नीफ सबसे मशहूर जो मसनवी है, मसनवी फूलबन है। फूलबन जो है 1655 ईस्वी में इसने लिखी थी और ये मसनवी जो है मोहम्मद हसन तबरेज़ी की फ़ारसी तसनीफ़ बसातीनुल इंस का तर्जमा है। ये फ़ारसी तसनीफ़ है मोहम्मद हसन तबरेज़ी की, इसने इब्ने नशाती ने लिखी। तो इब्ने नशाती की दो तसनीफ़ात, फूलबन जो 1655 ईस्वी में लिखी और मोहम्मद हसन तबरेज़ी की फ़ारसी तसनीफ़ का तर्जमा उसने किया था बसातीनुल इंस, ये दूसरी उसकी मशहूर तसनीफ़ है। अब मुल्ला इब्ने नशाती के बाद जो अब्दुल्ला कुतुब शाह का एक और उसके अहद का और जो दो तीन शोरा हैं, वो कौन कौन से हैं? अब्दुल्ला कुतुब शाह के याद रखिएगा, जुनैदी और शाह फारूकी और इसी तरह से आबिद और कुतुबी और इसी तरह से शाह राजू जो सूफ़ी थे। तो जुनैदी की तसनीफ़ जो है मसनवी माह पैकर है, 1654 ईस्वी में इसने लिखी है। और शाह फारूकी का जो चक्की नामे है, याद रखिएगा दोस्तों, चक्की नामे मीरान शमसुल शाह का जो चक्की नामा था, लेकिन यहाँ इसके शाह फारूकी के जो मसनवी है वो चक्की नामे है। तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन के साथ कभी कभी सवालात आ भी जाते हैं। आबिद का जो है गुलजारुस सालिकीन, इनकी मसनवी है गुलजारुस सालिकीन। कुतुबी की जो है यूसुफ दहलवी की किताब तोहफ़तुन नसाए का उर्दू तर्जमा इसने किया था 1637 ईस्वी में कुतुबी ने। और शाह राजू की जो तसनीफ़ात कोई इस तरह से उनका जिक्र नहीं है, तो बहरहाल शाह राजू जो है वो इसके अहद से ही ताल्लुक़ रखते हैं। अब कुतुब शाही अहद का जो आखिरी बादशाह है वो कौन सा है? अबुल हसन कुतुब शाह, जिसकी कुनियत जो रखी थी अवाम ने या तखल्लुस जो रखा था वो ताना शाह का नाम रखा था। ये आखिरी दौर का बादशाह था और आखिरी दौर का बादशाह यानी इसका पूरा दौर जंगो जदाल में गुजर गया था। हालांकि ये भी बहुत बड़ा अदब नवाज था और अदब की सरपरस्ती ये भी बहुत खूब जानता था। ये खुद शायर था, इसके गज़लें, इसके अशार बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन इसकी कुल्लियात शायद तल्फ़ हो गई या कहाँ चली गई, उसका कुछ पता नहीं चला। इसी तरह किसी और तसनीफ़ का नहीं पता चला। तो ये खुद एक शायर था, लेकिन इसकी कोई तसनीफ़ नहीं। अबुल हसन कुतुब ताना शाह जिसका अहद जो है 1672 से लेकर 1687 ईस्वी तक है। लेकिन इसके दौर में जो शोहरा थे वो कौन कौन से हैं, आइए उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो अहम शायर है वो तबई है। तबई जो है ये अबुल हसन कुतुब शाह के ताना शाह के दौर का है शायर। तबई उसकी जो सबसे मशहूर मसनवी है मसनवी बहराम व गुल अंदाम 1670 ईस्वी में इसने लिखी है।
शाह अफजल जो महिउद्दीन नामा है इनकी तसनीफ़ 1687 में लिखी। अमीन किस्सा अबू शहमा जिन्होंने लिखा अमीन ने वो 1679 में लिखा। अहमद गुजराती जो है उनकी तसनीफ़ लैला मजनू और यूसुफ जुलेखा ये दो अहम तसनीफ़ात हैं। तो अबुल हसन कुतुब शाह का ये अहद रहा और इस अहद के ये जो शोरा हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस तरह से आप वीडियो बनाते हैं मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ देते हैं तो इसका क्या फ़ायदा है, ये भूल जाएगा। तो इसके याद रखने का सबसे आसान तरीक़ा ये है कि आप बादशाहों को 2-3 बादशाहों को जिस तरह से हमने हाईलाइट किया है उसी तरह से हाईलाइट करिए बादशाहों के दौर का, उनके सीक्वेंस को पहले नंबर पे याद रखिए। और जहाँ तक सन के याद रखने की बात है तो दोस्तों सन के याद रखने की आज तक कोई ट्रिक यहाँ तक नहीं आई है, हमें नहीं मिली है। तारीख़ को सिर्फ वाक़े के ही तरीके से याद कर सकते हैं और अदब में ज़ाहिर सी बात है जहाँ ऑब्जेक्टिव या मारूज़ी किस्म के सवालात की तैयारी की बात आती है तो वहाँ पे वाक़यात की जगह नहीं रहती। इसलिए हमारे साथ मजबूरी है कि हम उतनी तफसील में नहीं जा सकते हैं वीडियो में, चूँकि ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है। इसलिए यहाँ पे हम उतना ज़्यादा तफसील से जितना ज़्यादा जाएंगे उतनी ही ज़्यादा वीडियो तवील होगा और एक ख़ास तरह के जो है बोरियत का एहसास भी होगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि पॉइंट आप लोगों के सामने रखें। आप लोग एक बार नहीं 2 बार 3 बार अगर वीडियो याद रिवाइंड करके देखें तो यकीनन जो है ऑडियो विजुअल जो तरीका होता है उसके तरीक़े के हिसाब से सबसे मौसर तरीक़ा यही माना गया है और इसमें चीज़ें जहन के अंदर बहुत तेज़ी के साथ सब्त होती हैं 2-3 बार सुनने के बाद और देखने के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि उससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेंगी।